का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसकी क्या टाइप्स हैं, और साथ ही साथ पहले हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स यानी वाटर कहा गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की, अगर आप देखो वाटर में, तो वाटर में H की जो अमाउंट है वो डबल है देन ऑक्सीजन। H2 है और ऑक्सीजन 1 है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम रेशियो देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन होता है 1। यानी कि हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो सेम होती है जैसे कि वाटर में होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का CH2O ब्रैकेट लगा के N है। N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेट्स से कि इस N की जगह पे मैंने लिख दिया है 6, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C6। कार्बन 6 हो गए, और हाइड्रोजन को अगर आप यहाँ पे 6 है बाहर, तो 2 6 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो O क्या हो जाएगा, 6, C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया है। अगर हम इसमें रेशो चेक करनी है CH और O की, तो हम इसकी 6:12:6 की कटिंग करते हैं। हमारे पास एट द एंड आएगा 1:2:1, जो कि सेम हमने ऊपर पढ़ा था कि 1:2:1 ही रहेगी अमाउंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम जो फूड खा रहे होते हैं वो बेसिकली, स्पेशली जो शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हम प्लांट्स में देखें, फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस में ये शुगर मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल्स को ही कहते हैं। कैसे बनती है शुगर? लेट्स से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स एयर से लेता है, इनहेल करता है, और साथ वाटर जो सॉइल से लेता है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि सॉइल में इसकी रूट्स होते हैं, रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक शुगर मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये फार्मूला शुगर का है C6H12O6। और साथ ही साथ एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन भी बनता है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ह्यूमंस के लिए, क्योंकि वो इसे इनहेल कर लेते हैं। ये हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज बनती है, शुगर बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। सेकेंडली एनिमल्स में होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसकी ब्रेक डाउन होती है ब्लड में। जब स्टमक में जो हमने फूड खाया जिसमें कार्ब्स थे, जब स्टमक में इसकी डाइजेशन हुई, अब यानी कि उससे छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी कि ब्रेक डाउन होगा फूड पार्टिकल, उससे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज फिर जाएगा ब्लड में इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। ब्लड में हमारे पास जो हमने इनहेल की होती है ऑक्सीजन, वो भी होती है, पहले ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से ब्लड में जाती है। तो ब्लड में दो चीज़ें हो गई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करते हैं। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ एनर्जी भी बनती है। ये जो एनर्जी है ये ATP की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ATP की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एनर्जी, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो क्या हुआ इसमें कि हमने ये देखा है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे पास शुगर बनी, और रेस्पिरेशन में किस तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ और उससे एनर्जी बनी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसकी दो टाइप्स है, एक है सैकराइड और दूसरा हमारे पास आ जाता है पॉलीसैकराइड। सैकराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट। जो सिंपल वाले शुगर यूनिट होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, पानी में सोल्यूबल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक शुगर यूनिट होता है या दो शुगर यूनिट होते हैं, तो ये इजीली पानी में मिक्स हो जाते हैं। इनका टेस्ट भी स्वीट होते हैं, क्योंकि लंबी लंबी चेन्स नहीं होती, उनको हमें ब्रेक नहीं करना पड़ता, खुद ही ये बेसिकली जो ही मुंह में जाते हैं घुल जाते हैं। तो इनका जो टेस्ट आता है वो स्वीट होता है। जबकि आप पॉलीसैकेराइड की बात करो, पोली का मतलब होता है मैनी, सैकराइड का मतलब होता है शुगर। सैकराइड सैकरॉन वर्ड से निकले, जिसका मतलब है शुगर। इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर, ऐसी लंबी लंबी चेन्स आ रही होती हैं। तो ऐसी लंबी लंबी चेन्स का एक तो मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होगा, साथ ही साथ वो पानी में सोल्यूबल भी नहीं होती, यानी मिक्स नहीं होती। और इनका टेस्टलेस इसलिए क्योंकि ये इस तरह से चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है। इनकी जब ब्रेकडाउन होगी तब हमें इसका स्वीट टेस्ट मिलता है। लेकिन जब ये हम बेसिकली समझ लो कि पॉलीसैकेराइड में की एग्जांपल है स्टार्च की, स्टार्च यानी रोटी, जब हम वो खाते हैं तो हमें इसका शुगर का टेस्ट इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि उसमें जो शुगर है वो चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और वो ब्रेकडाउन नहीं होती उस टाइम। जब स्टमक में इसकी जाके डाइजेशन होती है तो ये तब ब्रेकडाउन होती है। जबकि जो हमारे पास ग्लूकोज है ये एक ही यूनिट होता है।
अच्छा, पहले हम इसमें दो टाइप्स देख लेते हैं सैकराइड्स में। एक होती है मोनोसैकराइड और एक होती है डाइसैकराइड। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है वन, और सैकराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट। ये सिंपल शुगर है, इसमें सिर्फ एक शुगर यूनिट है। मोनो मीन्स वन, सैकराइड मीन्स वन शुगर यूनिट, यानी मोनोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जिनमें सिर्फ एक ही शुगर यूनिट होगा। ठीक है, अब ये होता है इस शुगर में डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी और 7, यानी 3 से लेकर 7 तक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस एक शुगर यूनिट में हो सकते हैं। लेट्स से कि इसके अंदर अगर 3 है तो इस तरह चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। फिर एक और इसमें ऐड कर दो, 4 भी हो सकते हैं, तब भी एक, लेकिन यूनिट तो एक ही है ना, एक शुगर यूनिट है, इसलिए हमने बोला कि मोनोसैकराइड्स में एक ही शुगर यूनिट होगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। अगर तीन कार्बन एटम वाला शुगर यूनिट है उसे हम ट्राइओस बोलेंगे। ट्राई ओस, ओस जिसमें भी आएगा इसका मतलब है शुगर है, और ट्राई का मतलब होता है 3, मीन्स 3 कार्बन एटम्स वाला शुगर यूनिट है, तो उसे हम कहेंगे ट्राइओस। अगर 4 कार्बन एटम्स वाला शुगर है उसे हम टेट्रोस बोलते हैं। टेट्रो मीन्स 4 और ओस शुगर, यानी 4 कार्बन एटम्स वाला शुगर। पेंटोस 5 कार्बन वाले को बोला जाता है। अगर 6 कार्बन वाला शुगर यूनिट है तो उसे हम हेक्सोस बोलते हैं, और अगर 7 कार्बन वाला शुगर यूनिट है तो उसे हम हेप्टोस बोलते हैं। तो इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं ऑन द बेस ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ शुगर यूनिट। इसी एग्जांपल से देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, गैलेक्टोज में, इन सब में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, यानी शुगर यूनिट है एक ही, लेकिन इसमें कार्बन एटम्स वेरी कर रहे हैं। इसी तरह से राइबोस में 5 कार्बन एटम्स वाले शुगर यूनिट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाई। डाई का मतलब होते हैं 2, सैकराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट। इसका मतलब है कि इसमें 2 शुगर यूनिट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक शुगर यूनिट है, ये दूसरा शुगर यूनिट है, और ये दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। जैसे हमने पहले प्रोटीन्स में देखा कि जब 2 अमीनो एसिड्स लिंक करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट्स में देख रहे हैं कि जब 2 मोनोसैकराइड यूनिट, यानी जब 2 शुगर यूनिट्स आपस में बॉन्ड कर रहे हैं तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं, जिस बॉन्ड के थ्रू वो लिंक कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। डाइसैकराइड्स का मोस्टली फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्यों? क्योंकि इसमें एक शुगर यूनिट नहीं है, इसमें 2 हैं। तो C6H12O6 तो पहले वाले जो ग्लूकोज हैं, फ्रुक्टोज हैं, ग्लेक्टोज हैं, जो मोनोसैकराइड्स थे उनका था। डाइसैकराइड्स का डबल हो जाएगा, C12 हो जाएगा, H22 हो जाएगा, O11। इसमें डाइसैकराइड्स में 3 एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अभी ये माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ये पहली बार डाइसैकराइड्स हैं, यानी कि 2 शुगर यूनिट से बनते हैं। सुक्रोज किन 2 शुगर यूनिट से बनता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों ही मोनोसैकराइड्स हैं, यानी कि दोनों ही एक शुगर यूनिट है। ये दोनों आपस में जब ज्वाइन होंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम डाइसैकराइड कहेंगे। और ये किस तरह से लिंक करते हैं, ये दोनों लिंक करते हैं ग्लाइकोसिलिक लिंकेज के थ्रू। सेकेंड हमारे पास सुक्रोज जो है ये शुगर केन में होता है, माल्टोज जो है ये फ्रूट्स में होता है। अब माल्टोज किस तरह बनता है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं, जब आपस में लिंक करते हैं थ्रू द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, तो हमारे पास बन जाता है माल्टोज। अब इन सब का देखें, जितने भी मोनोसैकराइड है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, इनका फॉर्मूला सेम है क्योंकि ये मोनोसैकराइड्स हैं। जबकि डाइसैकराइड्स का फॉर्मूला C12H22O11, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो डाइसैकराइड्स का फॉर्मूला है C12H22O11। लास्ट हमारे पास डाइसैकराइड है लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क में होता है, और ये किस तरह से बनता है, ये 2 हमारे पास मोनोसैकराइड्स के जुड़ने से बनता है, वो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के आपस में लिंक करने से जो डाइसैकराइड, यानी जो 2 शुगर यूनिट वाला मॉलिक्यूल है, हम कहते हैं लैक्टोज। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो फॉर्मूला है वो है CH2ON, और इसमें रेशो की बात करें तो वो कार्बन रेशो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो 1:2:1 है। फिर हमने देखा कि एनर्जी का सोर्स है, कैसे हमें इससे एनर्जी मिलती है, कैसे ये बनता है। प्लांट्स इसको बनाते हैं, शुगर को कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्ट करने से हमारे पास शुगर बनती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब ये शुगर कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, फ्रूट्स में। फ्रूट्स कौन खाएगा, एनिमल्स खाते हैं, और उन एनिमल्स में जब ये शुगर जाती है तो इसकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP की फॉर्म में। इस प्रोसेस को हमने कहा रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स की 2 टाइप्स होती हैं, सैकराइड्स यानी शुगर यूनिट। इसमें 2 थे, एक था मोनोसैकराइड और एक था डाइसैकराइड। मोनो का मतलब होता है 1, सैकराइड का मतलब होता है शुगर। अगर एक शुगर यूनिट है तो मोनोसैकराइड। अब इस शुगर यूनिट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी कर सकते हैं। अगर 3 कार्बन एटम है तो ट्राइओस, अगर इस शुगर यूनिट में 4 कार्बन एटम वाली चेन है
तो टेट्रोज अगर 5 है तो पेंटोज 6, हेक्सोज 7 है तो हेप्टोज कहेंगे। एग्जाम्पल्स हमने ग्लिसरॉल देखिए, ग्लूकोज देखिए, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये सब एक एक शुगर यूनिट्स हैं यानी मोनोसेकेराइड्स हैं। डाइसेक्राइड्स हमने देखा कि जब दो शुगर यूनिट्स आपस में लिंक करते हैं, ज्वाइन होते हैं थ्रू द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, इसका फॉर्मूला है C12H22O11, जबकि मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला था C6H12O6। अब डाइसेक्राइड्स में हमने एग्जाम्पल देखी थी माल्टोज की, सुक्रोज की और लैक्टोज की। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड, पोली का मीन्स मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट। पॉलीसेकेराइड्स का देखा कि मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी हाई होते हैं, पानी में भी मुश्किल से मतलब ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है और ये टेस्टलेस होते हैं, सो कोई टेस्ट भी नहीं आ रहा होता है क्योंकि ये इस तरीके से चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और जब चेन्स ब्रेक होंगी तभी उसका टेस्ट आता है। और इसमें एग्जाम्पल देखिए स्टार्च की। स्टार्च हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में। ग्लाइकोजन एनिमल्स में होती है। एनिमल्स में जो शुगर है वो चेन्स की फॉर्म में चेन्स बना रही होती है, इसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। शुगर स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल में है, काइटिन फंगस के सेल वॉल में है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है पेप्टिडोग्लाइकिन जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये डाइसेकेराइड्स की एग्जाम्पल थी, यानी कि इसमें दो दो शुगर यूनिट्स आपस में जब ज्वाइन हो रहे हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन रहा है डाइसेकेराइड का। और सुक्रोज जो है ये शुगर केन में होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के ज्वाइन करने से बनता है। माल्टोज जो है ये हमारे पास फ्रूट्स में होता है और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के ज्वाइंस करने से बनता है। इसी तरह से लैक्टोज जो है ये मिल्क में होता है और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों मोनोसेकेराइड इनके आपस में ज्वाइन करने से लैक्टोज बनता है। That's all about today. That's all about today.